नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 11 दिसंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया है कि सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत को अंतिम विदाई दी गई। आपको बताएं कि बेटियों ने किया अंतिम संस्कार, 17 तोपों की सलामी दी गई। आपको बताते चले कि तिरंगे में लिपटे ताबूत में रखे जनरल रावत के अवशेषों को फूलों से सजी तोप गाड़ी में रखा गया। अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जनरल रावत अमर रहे जैसे नारे लगाए गए। तो आपको बता दें कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनकी आकस्मिक निधन जो है तमिलनाडु में हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका अंतिम विदाई किया गया। वही अगली खबर जनसत्ता से ही हमने लिया है। इसमें दिया है कि सीडीएस जनरल रावत की मौत पर खुशी जताने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर्नाटक गवर्नमेंट ने लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर खुशी जताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा, उन्होंने पुलिस को ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पदक जीता। जाने माने भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने यह घोषणा की है। वही अगली खबर जनसत्ता से, नागालैंड विधानसभा में आफ्स्पा हटाने के प्रस्ताव की तैयारी। 20 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। नागालैंड में आफ्स्पा हटाने की मांग को लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 20 दिसंबर को वहां की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। नागालैंड के मोन जिले में ओटिंग गांव में सेना की गोलीबारी में 14 स्थानीय लोगों के मारे जाने के बाद वहां नाराजगी है और आफ्स्पा को हटाने की मांग शुरू हो गई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज। आपको बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद की अस्थायी समिति को दी जानकारी। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 32 हुई, सभी हल्के लक्षण वाले हैं। तो आपको बता दें कि 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज देने का फैसला किया गया है और दूसरा डोज जो मिला है उसका 9 महीने बाद ही ये दिया जाएगा। वही अगली खबर जनसत्ता से, ओमिक्रॉन के 25 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अधिकतर के हल्के लक्षण हैं। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन बहुरूप के 25 मामलों का पता चला है और सभी मामलों में मुख्य रूप से हल्के लक्षण देखे गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार चिकित्सीय रूप में ओमिक्रॉन अभी तक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ नहीं डाल रहा, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि चीन से खटास के बाद ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी भारतीय वस्तु की मांग। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में निर्यात में 424.88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि चीन से रिश्तों में खटास के बाद ऑस्ट्रेलिया तेजी से भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात से भी इसके सबूत मिलते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 424.88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही अगली खबर हमने लिया है बिहार से संबंधित है। अगली खबर है हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि बोधगया में बम लगाने की साजिश में 8 दोषी करार दिए गए हैं। 9 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर के परिसर में बम मिले थे और बम रखे जाने की जगह जो रखा गया था उसमें 8 लोगों ने ये स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने बम रखा था और उन्हें दोषी करार दिया है वहाँ की कोर्ट ने।
वही अगली खबर प्रभात खबर से इसमें दिया है कि अभी बंद नहीं होंगे स्कूल, 100% उपस्थिति के साथ चलेंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग का ऐलान, परिस्थिति पर है नजर। नए वेरिएंट से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन जरूरी है, लेकिन अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि IIT पटना के 9 स्टूडेंट को 61 लाख रुपए का पैकेज मिला है। अब तक 252 ऑफर मिले हैं। पिछले वर्ष 162.50% जो है पिछले वर्ष से अधिक है। इस बार प्लेसमेंट का रिकॉर्ड 40 लाख से अधिक वेतन पैकेज के साथ 46 ऑफर प्राप्त हुए हैं और 9 स्टूडेंट को 61 लाख का पैकेज मिला है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, सभी अनुमंडलों में गठित होगा पुलिस का विशेष छापामार दल। आपको बताएं कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सघन कार्रवाई करने के लिए व्यापक स्तर पर एक नई पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में एक विशेष छापामारी दस्ते का गठन किया जा रहा है। पुलिस इस विशेष छापामारी दस्ते का गठन फिलहाल राज्य के सभी 101 अनुमंडल स्तर पर करने जा रही है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, 4.25 लाख अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन का मौका। ये है रेलवे ग्रुप डी का मामला। इन छात्रों का रेलवे ने आवेदन किया था निरस्त। अभ्यर्थियों ने मुहिम चलाई, कोर्ट गए, फिर मिली राहत। गलत फोटो और हस्ताक्षर की वजह से आवेदन हुए थे रद्द। 15 दिसंबर से आवेदन में सुधार का मौका मिला। 23 फरवरी 2022 को पूरे देश भर में ग्रुप डी की परीक्षा शुरू होगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण से हमने लिया, इसमें दिया कि जयश्री हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को दिया निर्देश। जयश्री अस्पताल में बिजली काटने का भी निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है जयश्री हॉस्पिटल को। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि सूबे में एकमात्र विश्वविद्यालय को ही नेक से मिली है मान्यता। 7 अन्य विश्वविद्यालय की हो चुकी है समाप्त। अब बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय को ही एकमात्र नैक का मिला हुआ है और 2022 के बाद अन्य विश्वविद्यालयों की UGC मान्यता पर भी संकट लटक गया है, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं, पठन पाठन का कार्य जो है वो बहुत ही निचले स्तर पर, कहें तो एकदम जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है, जिसके कारण नैक का मान्यता उन्हें नहीं मिल पाया है और UGC से भी मान्यता पर अब संकट गहराने लगा है 2022 से। वही अगली खबर जहाँ दैनिक जागरण से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मिलेंगे अनाज और उसे पकाने के पैसे। राशि जो है वो DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बच्चों के खाते में जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर निर्देश दिया है। और आपको बताएं कि राज्य के तकरीबन 71,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों को 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को 34 दिन के मिड डे मील के अनाज और उसे पकाने के पैसे मिलेंगे। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, इसमें दिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में चौथे स्थान पर बिहार पहुंचा है। सबसे अधिक गाड़ियां यूपी, दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में निबंधित। राज्य में CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों खरीदने के लिए विभाग लोगों को कर रही है प्रोत्साहित और इसका फायदा भी दिखाई दे रहा है कि दिल्ली, फिर से यूपी और कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से है, इसमें दिया है कि दरभंगा एम्स के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। 200 एकड़ जमीन बिना भुगतान को केंद्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और दरभंगा में एम्स के निर्माण में आई जमीन की बाधा समाप्त हो गई है। राज्य सरकार के फैसले पर अमल करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 200 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और बहुत जल्द जो है दरभंगा में एम्स बनने का कार्य जो है वो शुरू होगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया है कि YouTube पर लाइव प्रसारण करने वाला देश का 5वां हाईकोर्ट बना पटना उच्च न्यायालय। पटना हाई कोर्ट YouTube पर सीधा प्रसारण करने वाला देश का 5वां हाईकोर्ट बन गया है। इससे पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात हाई कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जा चुका है। शुक्रवार को न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ की कार्रवाई का लाइव स्ट्रीमिंग की गई। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि इसी माह तैयार होगा शिक्षकों के वेतन निर्धारण का कैलकुलेटर। पहले होगा कैलकुलेटर का ट्रायल, तब होगा वेतन निर्धारण। शिक्षा विभाग काम में जुटा है।
जनवरी से 15% वेतन वृद्धि का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका नए सिरे से वेतन तय होगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, भू अर्जन अधिकारी के यहां मिले 1 करोड़ 19 लाख के जेवरात। राजेश गुप्ता की पत्नी का सासाराम स्थित लॉकर खोला गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब तक 29,63,000 रुपए जो है वो जब्त किए गए हैं। रोहतास के जिला भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता की अवैध कमाई को लेकर जो है उनके यहाँ छापेमारी की गई थी और ये धनराशि उनके यहाँ से मिली है। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।